हम बच्चों में स्ट्रेस के बारे में बता रहा था। वो कुछ टाइम में ऑटोमेटिक पुश हो गया था वीडियो, तो वीडियो वो कट गई थी बीच में से। तो हम कंटिन्यू करते हैं स्ट्रेस को मैंने पहले बता दिया आपको। इसके अंदर क्या रहेगा, जो स्ट्रेस होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा से। पी क्या होता है आपका, लोड, ए होता है एरिया, कि कितनी एरिया पर कितना लोड लगा। ठीक है, तो इसको हम आपको पता है एसआई मार्क होता है। एसआई सिस्टम के अंदर मेजरमेंट करते हैं स्ट्रेस को, वो कितना रहेगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आप दो चीज़ होती है, एक पास्कल होता है, एक मेगा पास्कल होता है। ठीक है, एक गीगा पास्कल होता है। 1 मेगा पास्कल के अंदर कितना न्यूटन रहेगा, भाई कितना स्ट्रेस रहेगा, और 1 गीगा पास्कल के अंदर कितना आपका स्ट्रेस रहेगा। तो आपके अंदर गीगा के अंदर और मेगा के अंदर क्वेश्चन के अंदर जो आप न्यूमेरिकल करेंगे ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू यूज पड़ेगी। उसके मेगा कह देगा, मेगा की वैल्यू कितनी होगी और गीगा की वैल्यू कितनी होगी और टेट्रा की वैल्यू कितनी होगी। इतना टेट्रा का ज़्यादा नहीं पूछा था, दो ज़्यादा इन चीज़ों को पूछा जाता था, गीगा और मेगा का। मेगा की वैल्यू कितनी होगी 10⁶, और गीगा की 10⁹। हमेशा याद रखना, ये आपको याद रखना है वैल्यू, भाई इसकी कितनी वैल्यू होगी, इसकी कितनी वैल्यू होगी। ये आपके साथ दोनों टेबल जो है याद करनी है, गीगा और मेगा की वैल्यू। अगर हम 1 मेगा पास्कल दिया होगा तो उसको हम स्ट्रेस के अंदर ले आएंगे तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, ये आप चीज़ को आप लोगों को याद करना है, किलो, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। भाई अगर ये क्या चीज़ है, जो ये टेबल आपको न्यूमेरिकल के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। किलो को आपको सिंबल्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, और उसकी जो वैल्यू लेते हैं हम 10⁻³ लेते हैं, मतलब 1000 हो गया। और मिली को लेते हैं हम 10⁻³ ठीक है, ये टेबल आप याद कर लेना। ये हम 5वीं से लेकर आगे लगभग करते आते हैं, ये लगभग टेबल सबको याद होती है, इतनी ज़्यादा बेसिक बताने की इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है। हम टॉपिक की बात करते हैं आगे, टाइप ऑफ स्ट्रेस। अब बात आ गई स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस वही जो मैंने आपको बताया था, याद रखना हमेशा, P/L, P/A, मतलब कितने एरिया पे लोड लगा वो स्ट्रेस कहलाता है। ये हमेशा याद रखना आप चीज़। तो स्ट्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट स्ट्रेस होता है, एक शियर स्ट्रेस होता है। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है, ये देखो, फोर्स अप्लाइड एंड परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको हम डायरेक्ट स्ट्रेस कहते हैं। वही चीज़ आ गई नहीं, ये कहता है कि जब डायरेक्ट स्ट्रेस बोले तो आपको सिर्फ एक चीज़ इंक्लूड करनी है, परपेंडिकुलर टू एरिया। भाई परपेंडिकुलर जो लोड लगेगा कितने एरिया पे लगेगा, उसको हम डायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बनाना। टेंसाइल स्ट्रेस का दो चीज़ में डिवाइड करना, इसका पार्ट आगे, शियर स्ट्रेस का आगे पार्ट है ये टेंसाइल स्ट्रेस। शियर का नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेस जो बता रहे हो वो आपको सबके अंदर बताना है, टेंसाइल के अंदर बताना है, कंप्रेशन के अंदर बताना है, शेयरिंग के अंदर बताना है, सारी चीज़ के अंदर बताना है। सेकंड लास्ट में आएगा शेयरिंग का, ये डायरेक्ट स्ट्रेस के आगे पार्ट हैं, ये ध्यान रखना है। अब बोलता है ये डायरेक्ट स्ट्रेस तो हो गया कि हम परपेंडिकुलर लोड लगाएंगे अपॉन एरिया के हिसाब से। ठीक है, अब इसके अंदर आगे पार्ट आ जाते हैं। पहला पार्ट आता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड कर लो इसको, टेंसाइल अपॉन स्ट्रेस। टेंसाइल का आपको पता है क्या करता है, टेंसाइल जब के अंदर जब स्ट्रेस लगता है तो क्या हो जाएगा, आपकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। आपको पता है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। ये चीज़ इसमें कह रहा है, जब कोई अप्लाइड किया जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बॉडी, स्ट्रेस इंड्यूस टू इज नोन टेंसाइल स्ट्रेस। कहने का मतलब यही हो गया, जब कोई एरिया पर लोड लगाएगा तो उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो उसको हम क्या करेंगे, जो
इसके अंदर जो लेंथ इंक्रीज होगी नी, इंक्रीज हो जाएगी, उसको हम मेज़र करेंगे एल प्लस डी एल। ये इंक्रीज लेंथ को हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे एल प्लस डी एल। एल को हम रिप्रेजेंट करेंगे लेंथ से। अगर चेंज इन लेंथ होता है तो भी हम इसको करेंगे एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। टेंसाइल का मतलब होगा लेंथ इंक्रीज होना, स्ट्रेस का मतलब होता है कितने एरिया पे लोड लगना। ठीक है, अगर ये बॉडी है, अब इसकी टेंसाइल करेंगे तो क्या हो जाएगी, लेंथ इंक्रीज तो नहीं हो जाएगी। ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो ये लेंथ के अंदर क्या डिफरेंस हो गया, लेंथ चेंज होगी। लेंथ चेंज का मतलब हो गया लेंथ अपनी इंक्रीज होगी। टेंसाइल के अंदर हमेशा लेंथ इंक्रीज होती है, कंप्रेशन के अंदर हमेशा लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो ये कहता है पी का मतलब जो आप वो फोर्स अप्लाइड किया गया कितनी एरिया के अंदर, लेंथ पहले कितनी थी, उसके बाद जो लेंथ इंक्रीज होके क्या हो गई, इतनी होगी। तो उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, टेंसाइल जो है रिप्रेजेंट कैसे करोगे। सिग्मा हम किसका लेते हैं, स्ट्रेस का। किसका आप टेंसाइल का, इसके अंदर लगा दो टी। जो सिग्मा की लेग के अंदर स्मॉल टी लगाना है, इक्वल टू कितने एरिया के अंदर आपका स्ट्रेस लगा, इसको बोलते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो टेंसाइल के अंदर ये चीज़ बता रहा था मैं, वो पहले लेंथ थी, फिर इंक्रीज हो गई, लेंथ क्या होगी, इसको बोलेंगे हम एल प्लस डेल्टा एल। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। कंप्रेसिव टेस्ट, अब कंप्रेसिव टेस्ट देखो। कंप्रेस का मतलब होता है किस चीज़ को कंप्रेस करना। पहला तो क्या था, आपकी ये बॉडी थी, दोबारा बना देता हूँ। आपकी ये बॉडी थी, ये क्या होगा आपका एल। जब इसको कंप्रेस करेंगे, कंप्रेस स्ट्रेस का मतलब, कंप्रेस का मतलब होता है कंप्रेस करना, स्ट्रेस का मतलब होता है कितने एरिया पर कंप्रेस करना है लोड लगने के बाद। तो जब इस पर लोड लगेगा, ये एरिया है, जब इस पर लोड लगा तो क्या हुआ, इसकी जो लेंथ थी वो डिक्रीज होगी। जब लेंथ डिक्रीज होगी तो आपको कैसे मेजर करना है, एल माइनस डेल्टा एल, ये याद रखना है। इंक्रीज होगी तो एल प्लस डेल्टा एल लगना है, डिक्रीज होगी तो एल प्लस डिक्रीज होगी एल माइनस डेल्टा एल लगना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आप चीज़ को। इसके अंदर ये हो रहा है ना, जब कंप्रेस किया जाता है कोई बॉडी को, जब कंप्रेस की जाएगी, जब फोर्स लगती है कंप्रेस की, तब उसकी जो लेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है, और डायमेंशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आपको मैंने बहुत बार बता दिया। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, सिग्मा को रिप्रेजेंट करते हैं हम स्ट्रेस से, सी लगा दिए, इसका मतलब क्या हो गया, कंप्रेस स्ट्रेस इक्वल टू कितना एरिया, नहीं कितना लोड अपॉन एरिया के हिसाब से। अब बात करते हैं शियर स्ट्रेस के अंदर। डायरेक्ट स्ट्रेस के अंदर पूछेगा अब स्ट्रेस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस के अंदर क्या बोलेंगे हम, परपेंडिकुलर जो लोड लगाएंगे कितने एरिया के हिसाब से। ठीक है, इसके अंदर दो होता है, टेंसाइल और कंप्रेस। और टेंसाइल के अंदर क्या होता है, जब हम टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर क्या होता है, कोई बॉडी पर जब हम टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, आपकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, जो डायमेंशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, वैसे इसके अपोजिट जो कंप्रेस के अंदर क्या करेंगे, उसी बॉडी पर अगर हम कंप्रेस अप्लाई कर रहे हैं, कंप्रेस स्ट्रेस, तो क्या हो जाएगा, उसकी जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। टेंशन के अंदर लेंथ इंक्रीज होती है, कंप्रेशन के अंदर क्या हो जाएगी, लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। जब डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एल माइनस डेल्टा एल। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ रखनी है। तो टेंसाइल के अंदर आपको याद रखनी है एल प्लस डेल्टा एल। अब बात करते हैं शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस के अंदर क्या कहता है कि दो आपके पास बॉडी है, मेटल ले लो बॉडी, ये दो बॉडी आपके पास जो दिख रहे हैं, और यहाँ आपको रिबिट लगाया हुआ है या इसका बेल्ट किया हुआ है। यहाँ क्या होगा, आपको रिबिट भी लगाया होता है
और बोल्ट भी लगाया होता है दो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कोई दो मेटल को जोड़ के। अब इस पर फोर्स अप्लाई करनी है, फोर्स अप्लाई करोगे अपोजिट डायरेक्शन, एक एक पॉइंट को इधर से, एक पॉइंट को इधर से लोड, एक तो इधर लोड लग रहा है, एक इधर लग रहा है, दोनों को लोड का डायरेक्शन अलग अलग है, मतलब अपोजिट हो गया। जब इनको अपोजिट डायरेक्शन पर लोड पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो जो ये पॉइंट है वो चीज़ अलग हो जाती है। इस पॉइंट पर देखो अलग होगी ना। जब कहते तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड टेंडेंसली टू अक्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्ट्रेस इंड्यूस, तो उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। ये कहने का मतलब हो गया कि दो बॉडी थी, दो बॉडी को हम कनेक्ट कर रखे हैं बोल्ट से। जब इसको अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाया तब ये क्या हो गया, रप्चर होने के बाद थोड़ा अलग हो गया, थोड़ा सा आगे आगे मूवेबल हो गया, ये इधर मूवेबल हो गया जो यहाँ से शो कर रहा है, इसको ही हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ देख लो चाहिए, ये कोई बॉडी थी शियर स्ट्रेस के अंदर, मैंने बताया था एक इधर लोड लगाओ एक इधर लगाओ, तो ये क्या हो जाएगी, जो बॉडी आपका थोड़ा मूवेबल करेगी इस डायरेक्शन के हिसाब से। अपोजिट लगाओगे तो आप हमें पता है तो कोई चीज़ ये मेटल है, अगर इधर लगाओ इधर उधर लगाओ तो ये बेंडिंग मोमेंटम में थोड़ा सा, जो ये सेफ है ये इधर चली जाएगी, ये सेफ है तो ये इधर चली जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, शियर स्ट्रेस आपको पता है, शियर फोर्स अपॉन एरिया, कितने एरिया के अंदर लगा, ये जी शियर स्ट्रेस। ठीक है, अब बोलते हैं स्ट्रेन की बात। स्ट्रेन के अंदर क्या होता है, मैंने पहले बताया था, ये बोलता है कि स्ट्रेन को हम पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन वो होता है जब किसी भी पार्ट पे कोई लोड लगता है, पहले लेंथ जो एट टू टाइम पहले लेंथ थी उस पर लोड लगा, वो लेंथ क्या होगी, चेंज होगी, उसको बोलते हैं स्ट्रेन। उसको बोलते हैं ओरिजिनल डायमेंशन चेंज इन डायमेंशन। अब ऐसे बोल सकते हो लेंथ के हिसाब से, मैंने डायमेंशन की बात कर रहा था ना पहले भी, वो ऐसे होता है। कोई भी मान के चलो ये चीज़ है, इस पर जब लोड अप्लाइड होता है, फोर्स अप्लाइड होती है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, डायमेंशन चेंज हो जाती है। मैंने आपको टेंसाइल का एक रूप लेके बताया था, जब इसकी टेंसाइल के अंदर और कंप्रेशन के अंदर सिर्फ आपको ओनली लेंथ के बारे में बात करनी, डायमेंशन के अंदर बात नहीं करनी। अगर ज़्यादा लिखना हो तो उसको डायमेंशन के अंदर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई बॉडी है, इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये कोई बॉडी है, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करूँ, तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, डायमेंशन क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। टेंसाइल के अंदर क्या हो जाएगी, डायमेंशन इंक्रीज हो जाएगी, जो लेंथ है वो लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेन के अंदर यही बोलता है, जो कोई भी बॉडी है उस पर जब फोर्स अप्लाई होता है, अब जो ये बॉडी है, मान के चलिए कोई बॉडी है, अब इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई होती है, अलग अलग फोर्स है, तो इसके अंदर डायमेंशन चेंज होती है। अब तो एल है, अगर फोर्स अप्लाई होगी तो डायमेंशन चेंज हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा कौन सी फोर्स कर रहा है, टेंसाइल या कंप्रेसिव, उसके पार्ट के अंदर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, इसका मतलब उसके अंदर तो स्ट्रेस, लेंथ इंक्रीज होना डिक्रीज होना कितनी एरिया पर, ये कहता है कि जो पहले ओरिजिनल लेंथ थी और लोड लगने के बाद जो लेंथ है उसकी लेंथ नहीं, सॉरी, मैं वो स्ट्रेस वाला याद आ जाता बार बार, ऑनलाइन के अंदर ये दिक्कत आती है सबसे ज़्यादा। इसकी बात करें, बॉडी है, इस पर लोड लग रहा है, तो इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन चेंज हो जाएगी। अब तो लेंथ अलग है, जब इस पर मैं अब लोड लगाऊंगा, लोड लगाने के बाद क्या हो जाएगी, इसकी डायमेंशन चेंज होगी ना। तो डायमेंशन चेंज होना, किसी बॉडी का डायमेंशन चेंज होना, उसको स्ट्रेन बोला जाता है। अब स्ट्रेन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इसे, तो उसको हम लिखेंगे चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। पहले ओरिजिनल लेंथ थी, उसके बाद वो चेंज हो गई, किसी ओरिजिनल लेंथ नहीं, ओरिजिनल डायमेंशन, लेंथ के बाद स्ट्रेस होता है। स्ट्रेन के अंदर हमेशा डायमेंशन की बात करेंगे हम, जब किसी बॉडी का डायमेंशन चेंज हो जाना स्ट्रेन कहलाता है। ये आगे दो प्रकार की होती है, सॉरी स्ट्रेन
दो प्रकार की स्ट्रेन देखो, टाइप ऑफ स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब जैसे हम पीछे बात कर रहे हैं स्ट्रेस के अंदर, सेम इसके अंदर है, सेम क्या करेंगे हम इसके अंदर करेंगे। अब टेंसाइल का मतलब क्या होता है, लेंथ की बात करेगा, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, डायमेंशन की बात करेगा। अब ये कहता है जब टेंसाइल के अंदर क्या हो जाए, इंक्रीज लेंथ हो जाएगी, ओरिजिनल लेंथ हो जाएगी, मेंबर इज द टेंसाइल स्ट्रेन। जब लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ मैंने पहले बताया था ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ के अंदर क्या बोलोगे, इंक्रीज लेंथ, इंक्रीज लेंथ कितनी हुई, एल प्लस डेल्टा एल। अब ये कह रहा है टेंसाइल स्ट्रेंथ के अंदर क्या बोलोगे कि ओरिजिनल लेंथ और इंक्रीज लेंथ। आप कह रहे सर आप डायमेंशन की बात करें, आप लेंथ की बात करें, क्योंकि लेंथ की इसलिए बात करूँगा क्योंकि टेंसाइल है यहाँ डायमेंशन की इसलिए बात करूँगा क्योंकि ओनली स्ट्रेन बोल रहा है। टेंसाइल के अंदर हो जाएगा, स्ट्रेन का मतलब ये है, आप बेसिक भाषा में समझो ना, स्ट्रेन का मतलब है किसी चीज़ का कम या ज़्यादा हो जाना। पहले उसकी ओरिजिनल क्या थी, उसके बाद चेंज, फोर्स लगने वाला क्या चेंज आया लेंथ के अंदर, ये डायमेंशन के अंदर, वो स्ट्रेन कहलाता है। ठीक है, अब टेंसाइल स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो ये बात करेगा कि पहले लेंथ क्या थी, उसके बाद जब लोड आने के बाद क्या लेंथ हो गई, चेंज आ गया। अब ये देखो ओरिजिनल लेंथ तो किसी बॉडी के हम जो ले रहे थे एल थी, उसके बाद जब लोड लगा चेंज हो गया तो वो क्या हो गया, एल प्लस डी एल। उस इसके अंदर क्या करना, माइनस एल और इंक्लूड करना, क्योंकि लेंथ के अंदर चेंज हो जाना। एक तो ओरिजिनल लेंथ थी, अब चेंज लेंथ होगी तो चेंज लेंथ होने का डेल्टा एल, ये तो कर रहे थे, जो पहले लेंथ थी उसके अंदर ये चेंज हुआ ना, इसको हम माइनस करेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एल इधर प्लस का इधर माइनस का है तो क्रॉस हो जाएगा, तो आपका डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल ई टी, ये स्ट्रेन को बोलते हैं। टी का मतलब हो गया स्ट्रेस इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, इसका मतलब होगा ओरिजिनल लेंथ और चेंज लेंथ। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्रेशन के अंदर। कंप्रेशन के अंदर वही चीज़, किसी बॉडी पर जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसकी जो लेंथ है डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज चाहे लेंथ हो चाहे डायमेंशन हो, तो डायमेंशन चेंज होना या लेंथ इंक्रीज होना स्ट्रेन कहलाता है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, लेंथ क्या हो जाएगी, कंप्रेशन के अंदर मैंने पहले बताया था जब लेंथ होती है, जब कंप्रेशन लगता है तो उसकी जो लेंथ होती है वो डिक्रीज हो जाती है, डायमेंशन क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। वो चीज़ मैंने बोली थी, वही चीज़ है, लेंथ इंक्रीज होगी, जो लेंथ है आपकी सॉरी डिक्रीज होगी, ओरिजिनल लेंथ अपॉन डिक्रीज लेंथ। कंप्रेशन के अंदर लेंथ डिक्रीज होती है हमेशा। उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एल तो हम पहले लेना ही लेना है, उसके बाद जो डिक्रीज होना, डिक्रीज मैंने बोला था एल माइनस डेल्टा एल करना है अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ आपकी। ठीक है, अब इसको जो सोल्यूशन करोगे तो आपको डी एल बाई एल निकल के बाहर आ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस हो जाएगी। आप बोलोगे सर उसकी भी ये थी ये थी, जब आप इसी इक्वेशन सोल्व करोगे तो रिजल्ट दोनों का सेम सही रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ओरिजिनल लेंथ और डिक्रीज लेंथ। ठीक है, सी स्ट्रेन, सी स्ट्रेन के अंदर मैंने ये बोला था कोई भी ये बॉडी है जब अपोजिट फोर्स लगी तो ये थोड़ा मूवेबल होगी, थोड़ा झुक जाएगी। 45 एंगल पे लगा, 3 डिग्री पे लगा लो, ये बॉडी क्या है झुक जाएगी, तो झुकने की प्रक्रिया को हम सी स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है भाई, इस बॉडी के अंदर क्या चेंज आया, इसके अंदर कुछ नहीं, आप ऐसे डायग्राम बना के और जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो बता देना, सी स्ट्रेस कहाँ जाके आप चेंज हो गई, ये चीज़ों के अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है।
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के अंदर वॉल्यूम मतलब कोई क्यूब ले लो, अगर उस पर फोर्स अप्लाई हो रही है तो उसको पता ही आपको, जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, जब फोर्स अप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, वॉल्यूम के अंदर चेंज आ जाएगा। तो हम वॉल्यूम के अंदर ऐसे कह सकते हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम है ना, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम बार बार कह रहा हूँ, पहला हमें सबसे नीचे हमेशा जो उसकी ओरिजिनल होगी वो लिखनी है, उसके ऊपर वो लिखना है जो उसके अंदर क्या चेंज आया। अगर वॉल्यूम के अंदर चेंज आया तो वॉल्यूम चेंज, लेंथ के अंदर चेंज आया तो लेंथ के अंदर चेंज लिखना, डायमेंशन के अंदर चेंज आया तो डायमेंशन लेंथ लिखना है। लेकिन जो सबसे नीचे लिखा जाएगा वो हमेशा ओरिजिनल लिखा जाएगा। जो वॉल्यूम की बात करेगा तो कोई वॉल्यूम लगा लीजिए, इसका वॉल्यूम है, इसके अंदर जब फोर्स अप्लाई होती है, पहले तो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम होता है, फोर्स अप्लाई होने के बाद ये छोटा या बड़ा हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है इसके ऊपर। ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेन को हम ई अपॉन वी के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे और नीचे लिखेंगे ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन, नहीं सॉरी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। मैं बार बार ये ओरिजिनल वॉल्यूम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेन के अंदर हमेशा नीचे ओरिजिनल वॉल्यूम आएगा, जो चेंज होगा वो ऊपर आएगा। कोई चीज़ के लेंथ को वॉल्यूम हो चाहे आपकी डायमेंशन हो, ये चीज़ आपको रखना है याद। ये आ गया वॉल्यूम स्ट्रेन फॉर ए क्यूब, क्यूब के अंदर बता दिया, ये इसकी बात कर रहा था, ये ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जब फोर्स अप्लाई होती है तो वो क्या क्या चीज़ करना होता है, जैसे आपका ओरिजिनल वॉल्यूम क्यूब होता है, एल की क्यूब, वॉल्यूम आफ्टर अप्लाइंग द लोड, जब लोड लगेगा, जब इस पर लोड लगता है तो क्या हो जाएगा, एल माइनस डेल्टा एल, मतलब इसके अंदर जो लेंथ थी वो चेंज होगी उसकी क्यूब। अब वॉल्यूम क्यूब का निकालना है तो आपको याद होगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फार्मूला लगेगा, एल की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ये फार्मूला लिख के अंदर ही आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली ये ना करो चाहे, क्योंकि फार्मूला होगा, किसी को याद रहेगा किसी को नहीं रहेगा, ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ओनली वॉल्यूम क्यूब के अंदर बताना जा रहे हो तो आप सिर्फ डायरेक्टली बता सकते हो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम इन क्यूब। बात वही आ रही है बार बार निकल के कि पहले जो चेंज हुआ उसके अपॉन जो उसका पहले जो लेंथ थी। अगर क्यूब की बात करें तो पहले क्यूब क्या था, उसके बाद उसके ऊपर चेंज क्या आया। ठीक है, वॉल्यूम शेयर फॉर क्यूबिक रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ये करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक, आज यहाँ तक करेंगे, ये देखते हैं सिलेबस के अंदर नहीं है, उसके बाद मैं आगे कराऊंगा। तो आप ये ध्यान से पढ़ लेना, बातें वही हैं जो मैंने बार बार रिपीट करते आए हैं। सिर्फ आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर थोड़ा ये ध्यान रखना, स्ट्रेस के अंदर हम उसके अंदर भाई कितना फोर्स अप्लाई की, हम लोड के बारे में बार बार हम स्ट्रेस के अंदर लोड का ही बात करेंगे। जब लोड अप्लाई होगा तो उसके अंदर क्या चेंज आएगा। स्ट्रेन की बात करेंगे जब उसके लोड अपॉन होगा तो उसकी फिगर के अंदर क्या चेंज आएगा, लेंथ चेंज होती है या डायमेंशन चेंज होती है, ये हमें चीज़ यहाँ रखनी है। ठीक है बच्चे, थैंक यू। आप रिवीजन कर लेना, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे को आपने जो ग्रुप बना हुआ है इसके अंदर वीडियो के अंदर कुछ बता देना या मैसेज लिख देना, या कॉल मत करना, कॉल इस टाइम कॉल कर सकते हो। आप ग्रुप में लिख देना सर ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बता दूंगा। बल्कि अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए क्योंकि थ्योरी की पोर्शन चल रहा था। थ्योरी के अंदर जो भी मैं जितना पढ़ाया तो दो चीज़ें के बारे में पढ़ाया अभी तक, स्ट्रेस और स्ट्रेन। बार बार निकल के आ रही है, वही बार बार निकल के आ रही है। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे तो आपकी ये पॉइंटेड है, क्लियर होते जाएंगे। और आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ये वीडियो देख लेना। ठीक है, थैंक यू बच्चे, ओके बाय।